जिस भूमि पर रह रहे हो और जिस जगह जिस घर में आप रह रहे हो और उस घर में एक ना एक अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, एक उठा एक बीमार हुआ, फिर एक उठा फिर एक बीमार, या घर में 5 लोग रह रहे हैं और 5 का मन अशांत है, घर के बाहर निकलते हो मन में बहुत शांति होती है, कहीं रहते हो बहुत शांति होती है, पर घर में हो गिने हुए, एक घर में बूढ़े माँ बाप हैं, एक बेटा बहू है और उनका एक लड़का है, गिने चुने 5-6 लोग घर में रह रहे हैं। पहले जैसा तो कुटुंब भी नहीं है साहब कि 8-8, 10-10 लोगों का परिवार होता था, 15-15, 20-20 लोग, इतने कम लोग घर में रह रहे हैं। उसके बाद भी यदि आपके यहाँ अशांति है, उसके बाद भी अब क्या यदि कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट है, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्च हो रहे हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ घर में मचा हुआ है, तो कुछ ना करिए, बस केवल एक कर्म करिए कि बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, रोली नहीं, लाल चंदन, उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री, और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रख, और 108 बेलपत्र तैयार कर कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, उसका रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए। ये जो घर में क्लेश मचा रहता है, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी सास नहीं सुन रही, कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी पिता नहीं सुन रहा, कभी जरा जरा सी बात में क्लेश जो उत्पन्न होता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, और स्कंद पुराण का 3रा अंश कह रहा है कि बेलपत्र जो हम समर्पित करते हैं महाराज, उसका सुख ही, शंकर दुख को काटने, दुख का शमन करने। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालिए, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए, जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय
स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मनोकामना पूर्ति में हमारे परिवार को जोड़कर, ताकि आप जिसका परिवार टूट रहा हो, समझ लेना उसके यहाँ खेव निधि की कमी है। खेव निधि जोड़ने के लिए क्या करा जाता है, उसका केवल एक ही क्रम है, खेव निधि को जोड़ने के लिए महीने भर में एक, पूरे महीने में एक कच्चा सूत, जानते हो कच्चा सूत, कच्चे सूत की बाती बनाई। काय की बाती बनाओ? कच्चे सूत की बाती बनाकर 108 बाती का निर्माण कर कर खेव निधि के भाव से श्री हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। आपके बहू बेटे में अगर लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, कहीं संबंध विच्छेद हो रहे हैं, किसी का तलाक जैसा हो रहा है, तो वो वापस जुड़ने की कतार पर आ जाता है। जोड़ने का जो प्रयास कर, कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखें अपने साथ। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता। पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप
पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज, एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे, एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए। ओम नमः शिवाय।